जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे अयोध्या से बारात का जनकपुर पहुंचना और जनक जी द्वारा बारात का स्वागत करना। कनक कलश भर कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। परे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाएं बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक वर वस्तु सुहाई, रसि भेंटे हित भूप पठाई। भूषण बसन महामन नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मई पाल पठाए। दध चिवरा उपहार अपारा, बड़े बड़ कामर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीज़ें कामरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखे बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरात नहने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानी को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले वग मेल। जनु आनंद समुद्र द्वय, मिलत बिहाय सुवेल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। बाराती तथा अगवानी में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलती हों। बरस सुमन सुर सुंदर गावें, मुदित देव द्वंद्व भी बजावें। वस्तु सकल राखीन पयागे, विन कीन तिन यति अनुरागे। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीना, भई बख्शीस जाच कन दीना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले लीं। फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर ले चले। बसन विचित्र पामड़े परई, देखे धन धन मध परिहरई। अति सुंदर दीन उजन वासा, यह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पामड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, यहाँ सबको सब प्रकार का सोईता था। जानी से बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जन आई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्ध सब सिय आयसु अकने, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज वास बिलोक के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति।
विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करें बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सखुजन कहि न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लालच मन माई। विश्वामित्र विनय बड़ि देखी, उपजा और संतोष विसेखी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनु सरोवर तक पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हूँ। भूप बिलो के जबई मुने, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंध मऊ, चले था हसी लेत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुने दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज दर सीसा। कौशिक राव लिए और लाई, कई असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुण्य दंडवत करत दो भाई, देख नृपति और सुख न समाई। सुतहि लाए दुसह दुख मैटे, मृतक शरीर प्राण जन बैठे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। सुखों की पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन लाए, प्रेम मुदित मुनि बर उठ और लाए। विप्रबंध बंदे दो भाई, मन भावती असीसें पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाए और रामा। हर्षे लखन देखे दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथावित सबई प्रभु, परम कृपाल विनीत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम देखे बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाते बखानी। नृप समीप सोहै सुतचारी, जन धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं
मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नारी विषेखी। सुमन बरस सुरहन निशाना, नाक नटी नाचें कर गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद और विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राहु सन्माना, आयसु मांग फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध सूत विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लई, बड़ो दिवसन से विदिशन कई। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं। राम सिय शोभा अवधे, सुकत अवध दो राज। जाता पुरजन कहाँ यस, मिल नर नार समाज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमाएं और दोनों राजा पुण्य की सीमाएं। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो कर यही कह रहे हैं। जनक सुगत मूर्ति वह देही, दशरथ सुकत राम धर देही। इन सम काउन सेवय वरादे, काउन इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयऊ जग माई, है नहीं कतऊ हो नाई। हम सब सकल सुकृत कह राशि, भय जग जनम जनकपुर वासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है और न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुखती हम सरस विषेखी। पुण्य देखव रघुवीर ब्याहू, लेव बलि विदिलोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ परस्पर कोकिल बहनी, ये ब्याह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैने अतिथि हो ये दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार सनेह वस, जनक बुलाओ सीय। लेन आई हैं बंद दो, कोटि काम कमनीय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जनक जी इसलिए बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने आया करेंगे। विविध बातें हो यह पहुनाई, प्रियन काय यस सासुर माई। तब तब राम लखनई निहारी, हो ये सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सख जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दोई लोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देख जे आए। ये सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं।
उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देखाए हैं वे सब यही कहते हैं। कहा एक में आज निहारे, जनु विरंचिर निज हाथ समारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकई नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लखन शत्रु सूदन करूपा, न कसिकते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरन न जाई, उपमा कहूँ त्यो वन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप हैं, दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। वल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे ये अहे। पुर नार सकल पसारी, अंचल विधिय वचन सुनावई। ब्याय चारों भाई, ये पुर हम सुमंगल गावई। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गाँव में। कहीं परस पर नारी बारी विलोचन पुलक तन, सके सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। नेत्रों में प्रेमासुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ये विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगे उमगे और भरहीं। ये नृपसी स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमग उमग कर आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जस विशद विशाला, निज निज भवन गए बहि पाला। गए बीत कछु दिन ये भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा, इमृत अगहन मास सुहावा। गृह तिथि नखत जोग बर बारू, लगन सोध विद कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठ दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहे विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के आज जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। धैनु धूर बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रण कहो विजय सन, जान सगुन अनुकूल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा।
सतानंद तव जस सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, ये सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासन गावें गीता, करें वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं सजाई गईं। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। लेन चले सादर ये भांति, कहे जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजो, अति लघु लाग तिनहि रघु सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। भयउ समऊ अवधार्य पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं गाऊ। गुरु पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देख देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जाने जन्म निज बाद। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी या देवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसै सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरू था, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिवजी, ब्रह्मा जी और देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊ, चले बिलोकन राम ब्याहू। देखे जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सवै लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवै चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्हीं देखे सब सुर सुर नारी, वही नखत जन विधो जियारी। विधि भयउ आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रवाहहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी तो कहीं देखी ही नहीं थी। शिव समुझाए देव सब, जान जन आचरज भुलाव। हृदय विचारो धीर धरे, सिय रघुबीर विबाहु। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तजी भजन करऊँ दिन राति। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत बोलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है।
प्रिय भक्तों, अगर आज की कथा में आपको आनंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें।